शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 23 लाख आदिवासियों को राशन बांटने का प्रस्ताव पास। किसानों को 15,700 करोड़ की सब्सिडी देगी शिवराज सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, कमलनाथ देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने, सपनों में मुख्यमंत्री बनने के देख रहे ख्वाब। बेमौसम बारिश से करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को सर्वे कर मुआवजा देने के लिए दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश की दी चेतावनी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 13 जिलों में अलर्ट किया जारी। और राजधानी भोपाल के एमपी नगर इलाके में मनचले युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। लड़की ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। लगातार बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुखौटा पहनकर विरोध जताया। साथ ही गुलाब का फूल आम जनता को दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता मुजाहिद ने कहा कि आम जनता दुख का सामना कर रही है। बढ़ते पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ साथ महंगाई चरम सीमा पर है। किसान और बेरोजगार परेशान हैं। आज इस प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान, मैं इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से लगातार निवेदन कर रहा हूं कि मोदी जी, आप टैक्स, पेट्रोल डीजल पर टैक्स वृद्धि को कम करिए। कि जनता मुझसे सवाल पूछती मध्य प्रदेश की कि आज शिवराज जी, आपकी सरकार में मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर टैक्स वृद्धि इतनी क्यों है? लगातार पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? लगातार जिस तरह से विराट कोहली अपने आप में शतक लगाता है, विराट कोहली से भी तेज में शतक लग रहा है। तो आखिर मुझसे सवाल पूछती जनता, लेकिन मैं मुंह छुपाने के या दिखाने के काबिल नहीं बचा हूं मध्य प्रदेश की जनता से। मैं जाऊं। देखिए, आज भोपाल कांग्रेस के कार्यकर्ता, भोपाल के सक्रिय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनको भोपाल की जनता की पीड़ा का दर्द है, भोपाल की जो जनता आज दुख के साए में झेल रही है, उस दुख का साया है पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, महंगाई चरम सीमा पे, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, भोपाल की जनता परेशान, मध्य प्रदेश की जनता परेशान और इस देश की जनता परेशान है। इसका कारण महंगाई है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले के ऊपर पेट्रोल के दाम आज कुछ और होते हैं और कल पेट्रोल के दाम कुछ और होते हैं, डीजल के दाम आज कुछ और होते हैं, कल बढ़े हुए कुछ और दाम होते हैं। रसोई गैस कभी 15 रुपए बढ़ जाती है, कभी 25 रुपए बढ़ जाती है। आज हम शिवराज सिंह चौहान जी को और मोदी जी को। अशोकनगर कलेक्टर आर उमा माहेश्वरी शहर का निरीक्षण करने निकली। इस दौरान उन्होंने नेहरू पार्क स्थित लाइब्रेरी सहित संजय स्टेडियम और अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर ने लाइब्रेरी और स्टेडियम को दुरुस्त करने और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। ये सारे इंस्टॉलेशन का भी हम प्रयास करें। आज आपने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया, क्या कुछ यहाँ पर कमियाँ नजर आ रही हैं? लाइब्रेरी अच्छा बना है, अच्छा स्पेसिंग शहर का स्पेस, तो इसका एक रेनोवेट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर डिमांड्स भी है, उसमें भी खाली पड़ रहा है, उनको कॉम्पोजिट और डोर टू डोर कलेक्शन भी प्रेरित कर रहे हैं। लोग डोर टू डोर गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करके दें, सभी लोगों से ये अनुरोध है ताकि गंदगी ज़्यादा ना फैले। भोपाल में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर ईद मिलादुन्नबी का पर्व ऑल इंडिया मुस्लिम ने वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाया, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीरजादा हजरत ने महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल को शुभकामनाएं दी। हजरत ने महामहिम को सीरत पाक की किताब और फूलों का तोहफा देकर शुभकामना दी। इस मौके पर औसाफ शाह मीर खुर्रम, अब्दुल नफीस सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
चिरमिरी अनूपपुर उप रेलखंड के मध्य 25 वर्षीय ओम प्रकाश छकड़िया निवासी युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि मृतक एक दिन पहले 2 रिश्तेदारों के साथ ट्रेन से मजदूरी का पैसा लेने ठेकेदार के पास गया था। सोनमोहरी अनूपपुर के बीच ट्रेन से गिरने पर दोनों पैर कट जाने से युवक की मौत हो गई, जिसे पुलिस द्वारा शव की पहचान कर परिजनों को सौंपा गया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होना है। दोनों राजनीतिक पार्टियां अब मैदान पर उतर चुकी हैं। कांग्रेस द्वारा बागली विधानसभा की कमान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को दे दी गई है, जिसके चलते चापड़ा में कांग्रेस चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। टीम भी बागली विधानसभा में नहीं, तो कांग्रेस की तैयारी को साथ मैदान में उतरी। प्रत्याशी की टीम आवश्यक नहीं है, कांग्रेस की टीम आवश्यक है। यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ कि प्रत्याशी कोई तय नहीं था, तभी मैं बैठ के 2-3 बैठक करी है मैंने। तो ये प्रत्याशी नया है भाई, कोई ना कोई तो पहले वाला लड़ता नंदू भैया स्वर्गीय एक पहले कहना है कि मेरी असली टीम हर विधानसभा में मंडलम और सेक्टर के जो हमने प्रभारी बनाए, जो नियुक्तियाँ की हैं, पूरी बॉडी जो बनाई है मंडलम और सेक्टर की, वही असली कार्यकर्ता है और वही चुनाव जिता सकता है, वही मदद कर सकता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पे एक एक चेहरे को वो जानता है। सुख दुख में काम वो आता है कि गंगाराम जी हमारे कार्यकर्ता, हम मुकेश जी ने कहा कि भैया मेरा लड़का बीमार है। राजधानी भोपाल के समीप गांधीनगर में हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मां और बेटे ने बबलू बंजारा नाम के युवक पर धारदार हथियार से सिर पर हमला किया था, जिसके उपचार के दौरान हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई। 24 घंटों के अंदर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित था। क्या मामला था ये गांधीनगर का जो धारदार हथियार से हमला किया और उसकी मौत हो गई? 15/10/2021 को रात्रि 9 बजे के अलावा बंजारा बस्ती के रहने वाले राजू बंजारा, बबलू बंजारा और अजय बंजारा, उसकी मां का आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें अजय और उसकी मां ने बबलू हत्या का प्रयास का, और उसके बाद इसका इलाज मीडिया में कराया गया, जिसमें दौरान इलाज की मृत्यु हुई, जिसमें धारा 302 का इजाफा किया गया। इजाफा करने के बाद अजय और उसकी मां दोनों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एसपी नॉर्थ माननीय श्री विजय खत्री साहब द्वारा 5000 रुपये का नगद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ढोढा गांव में हाथी के हमले से प्रभावित लोगों से मिलने प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे, जहां उन्होंने हाथी के द्वारा मारे गए शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। साथ ही भगत ने तत्काल डीएफओ को शोकाकुल परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बड़े जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, आपस में थोड़ा बहुत होते रहता है, कोई खास बात नहीं। देखिए ये तो अलग बात है और पार्टी में सब चलते हैं। शिकायत भी की है थाने में, वो तो मेरी जानकारी में। किसानों के लिए बिजली विभाग को 20,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देने का कैबिनेट के फैसले को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि देश में सभी जगह कोयले की संकट है, लेकिन प्रदेश में इसकी कोई संकट नहीं है। साथ ही मंत्री ने जहां बारिश से फसल नष्ट हुई है वहां राहत देने की बात कही। उधर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों, गरीबों और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। जहां देश में कई जगह कोयले की कमी के कारण बिजली का संकट है, वहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिजली का संकट नहीं होने दिया और अब सरकार विद्युत विभाग के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए 15,000 करोड़ की सब्सिडी का देने का निर्णय आज कैबिनेट से हुआ है। इससे बड़ा लाभ जो गरीब उपभोक्ता हैं और किसान हैं, इनको इसका बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ जो हमारे किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को ये 20,000 करोड़ की सब्सिडी है, 20,000 करोड़ की सब्सिडी, 15 करोड़ से ज़्यादा 20,000 की करोड़ की सब्सिडी दी है।
छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अंबिकापुर के तकिया मजार पर पहुंचकर ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन अंजुमन कमेटी के द्वारा लगाए गए रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही भगत ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर पूजा अर्चना की। शिविर में आए लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया और रक्तदान भी किया। इस्लामिक वेलफेयर कमेटी के द्वारा अंजुमन कमेटी के द्वारा जो यहाँ पर रक्तदान शिविर और बाकी स्वास्थ्य शिविर रखवाया गया था, उसमें हम लोग आए थे और सभी लोगों ने उसमें शिरकत किया है। देखिए, जंगली हाथी कुचल दिया था, उसका डेथ हो गया था और हम चूँकि ज़िले के प्रवास में थे, हमको जानकारी लगी तो हम वहाँ तक गए थे और अभी उस नदी में पुल नहीं बना है तो हम लोगों को पैदल पार करके जाना पड़ा था। तो उनसे मिले और उनके जो मृतक के परिवार है उन लोगों को ढाढ़स बंधाया, जो मदद था वो मदद किए और आने वाले समय में जो चीज़ क्षेत्र में मांग हुई है या कमी है उसको ठीक करेंगे। इन दिनों नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। ग्राम सेमल पानी में हर एक परिवार में 3 से 4 व्यक्ति बुखार खांसी से पीड़ित हैं। कई परिवार के लोग सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नसरुल्लागंज में भर्ती हैं। कई ग्राम पंचायत डेंगू मलेरिया से त्रस्त है। यहां बेड की कमी तक होने लगी है। एक ही बेड पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है। मरीजों को जांच के लिए प्राइवेट लैब जाना पड़ रहा है, जहां 15 से 2500 रुपए गरीबों की जेब काट रही है। अपने बाहर कराइए। हाँ, बाहर कराइए। जितने आराम सबकी जांच बाहर हो रही है। ये 1100 की जांच थी शुरू में, 850 की, फिर 1100 की हुई, फिर अब बढ़ते 1300 की कर दी जांच उसने। हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं, खाली मलेरिया की जांच होती है, वो तो रिपोर्ट लेने 4 बार जाओ, रिपोर्ट नहीं मिल पाती। और गाँव में कम से कम 250 से 300 मरीज हो गए जिन्होंने जाँच करवा ली, और बिना जाँच के भी ऐसे लोग हैं जो बंगाली से करवा रहे हैं, वो भी अभी बकाए हैं। कम से कम 200-250 लोग वो भी होंगे, पर अभी तक स्वास्थ्य विभाग का हमारे गांव पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है स्वास्थ्य विभाग से। इस कारण से हमारे गांव में डेंगू के पेशेंट दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, और जो पानी की टंकी है उसमें भी कीड़े आ रहे हैं। अगर हम पानी भरें तो उसमें कीड़े आ रहे हैं, और उनके जो बाल है वो बाल गटर में है। तो वो जो बेकार पानी है, गंदा पानी है, वो भी मतलब पाइपलाइन के माध्यम से जो है हमारे वहीं पर जब हम पानी भरते वहाँ पर जाते हैं तो उसमें कीड़े आते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कोई वो नहीं है। हमने 181 से शिकायत करी, बाकी 181 पे भी अभी कोई निराकरण नहीं हुआ है। कहना बिल्कुल गलत ये है कि हॉस्पिटल में जांचें नहीं हो रही हैं। हॉस्पिटल में ही सीबीसी अपने जो कि इनिशियल एक डेंगू की जिससे डायग्नोज बन जाती है कि उसका टोटल WBC काउंट कम हो रहा है या प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, वो जांच मेरी ही होती है। अब ये है कि अगर उसने कहीं प्राइवेट किसी डॉक्टर को बताया है और अगर वो डॉक्टर उसको ये सलाह नहीं देता है कि भाई वो गवर्नमेंट जाके करवाए, तो ये उसका अपना उसको जो है ये सोचना चाहिए कि अगर ये डॉक्टर से अगर ये पूछता है कि भाई जांच अगर हॉस्पिटल में हो सकती है तो वो डॉक्टर को कह भी देना चाहिए। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई अगर पेशेंट ये बोलता है कि साहब सीबीसी होती है तो बिल्कुल मेरी यहाँ होती है, और जांच फ्री आप। पृथ्वीपुर के नेगवा गांव में पुलिस चेकिंग पॉइंट के पास चलती टैक्सी में अचानक आग लग गई। वहीं पृथ्वीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सवारियों को वहां से हटाया, जिस कारण टैक्सी में सवारियों के साथ बड़ा हादसा होने से चला है। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। रतलाम में औद्योगिक थाना अंतर्गत इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन खतरे से खाली नहीं है, चार्ज के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाका हो गया। घर के लोगों की जैसे तैसे जान बची, वहीं 3 अन्य पेट्रोल वाहन जलने से बचे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।